झारखंड में पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज यानी 10 अगस्त 2026 को जो तस्वीरें निकल के आई हैं, यानी टीयर गैस, वाटर कैनन, यानी छात्रों को जिस तरीके से रोकने की कोशिश की है, वो मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करूंगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अमन चोपड़ा पर एफआईआर हो गई है और ये एफआईआर अमन के मुताबिक उनके सच बोलने की वजह से हुई है। अमन चोपड़ा लगातार किस तरीके से जाकर के प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, यानी अगर देखा जाए तो वहां जंतर मंतर पर बिरयानी और हिंदू मुसलमान एजेंडा, स्टूडेंट्स ने उनको धक्के मार के वहां से निकाला और निकलने के बाद वो कहां पहुंचे? 5 स्टार होटल। जी हां, अब जो उनके ऊपर एफआईआर हुई है ना, उसके बाद पता चला है कि ये एफआईआर उन पर सच बोलने की वजह से हुई है या उनका प्रोपेगेंडा की वजह से हुई है। क्योंकि उनके ऊपर जिस वजह से एफआईआर हुई है, वो वजह वो बताते हैं कि कैसे वो एक स्टूडेंट से मिलने गए थे और स्टूडेंट से मिलते वक्त उन्होंने वहां क्या कुछ देखा, वो एफआईआर होने के बाद बता रहे हैं। लेकिन जब वो स्टूडेंट से मिलने गए थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, यानी वीडियो में अमन चोपड़ा कह रहे थे कि एक छात्र पिछले काफी वक्त से फास्ट कर रहा था, यानी भूख हड़ताल पर था, जिसकी वजह से उसका वजन भी गिर गया, वो बीमार भी पड़ गया और वो आईसीयू में एडमिट हो गया। इसको लेकर के अमन चोपड़ा ने दरबारी मीडिया को तंज कसा, ऑपोजिशन पार्टी को भी तंज कसा। सरकार यहाँ पर कांग्रेस को कवर पर देने वाले जितने भी पालतू पीआर पत्रकार, आपको ये पता ही नहीं लगा होगा, एक छात्र जो है वो इस वक्त बिस्तर पर है। पता लगा आप में से किसी को? इनको छात्रों की कितनी चिंता थी ना, ये तस्वीर देखिए साहब, कोई आया अंकुर के पास? तो मतलब अमन चोपड़ा ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो झारखंड के अंदर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कोई ख्याल नहीं कर रहा, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं रख रहा। एक स्टूडेंट आईसीयू में चला गया लेकिन कोई देखने नहीं आ रहा, कोई बोलने नहीं आ रहा। और इस तरीके का जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, उसके बाद पुलिस उनसे मिलने जाती है होटल में, वहां उनको बुलाती है कि आप एक बार मिलने के लिए आइए, आपसे पूछताछ करनी है। वो बाद में बताएंगे कि वो वहां बैठ करके खा क्या रहे थे, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो समझिए। ये वहां वीडियो बना के आए छात्र का कि वो आईसीयू में है और कोई उसकी बात नहीं कर रहा। अब जब पुलिस ले जाती है और पुलिस के ले जाने के बाद एफआईआर यानी नोटिस थमाती है, तो अब अमन चोपड़ा कहते हैं कि मुझे सिलेक्टिवली टारगेट किया गया है। उनका कहना है कि मैं वहां अकेला नहीं था, मतलब जब वो स्टूडेंट से मिलने गए तो वो वहां अकेले नहीं थे, वहां और भी मीडिया थी, वहां कांग्रेस के भी नेता थे। एफआईआर कर दी गई है मेरे खिलाफ। वजह दी गई है कि जो छात्र से जो मैंने अस्पताल में जाकर बात की थी, हालांकि वहाँ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत साहे से लेकर तमाम मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुंचे थे। कोई आया अंकुर के पास? हालांकि वहाँ कांग्रेस के नेता सुबोधकांत साहे से लेकर तमाम मीडिया कर्मी वहाँ पर पहुंचे थे। मतलब आप थोड़ा सोच के देखिए, अमन चोपड़ा कह रहे हैं कि उनके सच बोलने की वजह से उन पर एफआईआर हुई है। यही सच बोलने की कीमत जो है कभी कभी क्या चुकानी पड़ती है। लेकिन अगर वो खुद को सुनेंगे ना कि वो स्टूडेंट के पास बैठ करके क्या कुछ बोल रहे थे और अभी एफआईआर के बाद क्या कुछ बोल रहे हैं, उन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। जब स्टूडेंट से मिलने गए तो कह रहे थे कि कोई हालचाल नहीं ले रहा स्टूडेंट्स का, किसी को पता ही नहीं है स्टूडेंट्स आईसीयू में आ गया है। और अब कह रहा है एफआईआर के बाद कि मुझे सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है। मैं अकेला थोड़ी था वहां, वहां तो और भी पत्रकार थे, वहां तो कांग्रेस का भी नेता था। गजब टूबीबाज आदमी। अब आपको बताते हैं कि वो जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पहुंच करके क्या देखती है कि अमन चोपड़ा तो मस्त खा रहे हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स भूख हड़ताल पर हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, वहीं ये पत्रकार अपने आप को उनका शुभचिंतक बताता हुआ 5 स्टार होटल में बैठ करके खाना खा रहा है। और यही वो पत्रकार है जो लगातार शोज करता है ये कहते हुए कि कांवड़ यात्रा में ये नॉनवेज क्यों बेचते हैं, क्यों चिढ़ाते रहते हैं। यानी ये उन लोगों को तंज कस रहा था शो में जो लोग नॉनवेज बेचते हैं, और ये कह रहा था कि कांवड़ियों को दिक्कत होती है, वो क्यों नॉनवेज खाएंगे भाई, वो तो खाते नहीं है, तो जो बेचते हैं वो क्यों चिढ़ाने के लिए बेच रहे हैं। इसका कहने का मतलब था कि भाई सावन में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन खुद इसकी प्लेट में इस तरीके के दावे के साथ ये सब कुछ शुरू हुआ कि ये खुद ऑमलेट खा रहा है। मतलब पहले खुद शो बनाओ, आलोचना करो सावन में नॉनवेज बेचने वालों की, और खुद बैठ करके वहां आराम से नॉनवेज खाओ भाई। मतलब लोगों ने तो ग्रोक से भी पूछ डाला कि बताओ प्लेट में क्या है। ग्रोक ने खुद कहा कि भाई ये तो अंडा ही लग रहा है, ऑमलेट लग रहा है। मतलब अमन चोपड़ा अगर अपने आप को सुनेंगे, थोड़ा
इनसे अगर बोला जाए कि अपने आप को थोड़ा सुनो भी, अपने आप को देखो भी, तो ये अपने आप को भी पसंद नहीं करेंगे। मतलब इतनी हिपोक्रेसी। लेकिन इस मामले के बाद भी जो स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ना, उसको लेकर के खासा बवाल है। और प्रोटेस्ट के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें निकल के आई हैं ना, कि उस प्रोटेस्ट में कैसे लोग शामिल हो रहे थे, किन पर आरोप है, काफी कुछ है। मैं शेयर करूंगा पूरी रिपोर्ट के अंदर, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो जिन्होंने नहीं कर रखा सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने कर रखा है लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। रांची में स्टूडेंट्स का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम में गड़बड़ियों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हजारों स्टूडेंट्स विधानसभा की तरफ मार्च पर निकले। शुरू में उन्होंने पुलिस के बैरिकेड हटा दिए और विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वोटर कैनन चलाया और बाद में लाठीचार्ज भी किया, लेकिन स्टूडेंट्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस आंदोलन में एकदम नया अंदाज देखने को मिला। कुछ स्टूडेंट्स ने अपने साथ शैम्पू ले रखा था। जैसे ही पुलिस ने पानी की बौछार की, उन्होंने वहीं शैम्पू लगा लिया और नहाने लगे। लोग इसे नई पीढ़ी का अंदाज बता रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमर कुमार बावरी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया तो उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा दबाया जाएगा, आंदोलन उतना ही मजबूत बनेगा। वो नौजवानों के हक और इंसाफ के लिए पीछे नहीं हटेंगे। भाजपा का एक भी नेता दिल्ली में हुए स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन झारखंड में गोदी मीडिया से लेकर भाजपा नेता पहुंचे हुए हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि भाजपा वाले बंगाल से लड़के झारखंड भेज रहे हैं। कई हजार लड़के गाड़ियों में भेजे जा रहे हैं ताकि झारखंड के प्रोटेस्ट में शामिल हो। हैरानी इस बात की है कि बंगाल के बताए जा रहे इन लड़कों को आंदोलन का मुद्दा तक नहीं पता, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट में शामिल होने पहुंच रहे हैं। लोग इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं ताकि झारखंड सरकार बदनाम हो और भाजपा के भेजे हुए लड़के माहौल खराब कर सकें। भाजपा की तरफ से इस तरह के दावों को लेकर कोई बयान नहीं आया है। कितना गाड़ी आया है? 10-15। कहाँ से है भैया? बंगाल से। किस लिए आए हो? प्रोटेस्ट के लिए। हाँ। तो कौन भेजा आपको? सब बीजेपी? हाँ। स्टूडेंट्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और सरकार से ठोस जवाब चाहते हैं। गोदी मीडिया और आईटी सेल सवाल उठा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत और उनका ग्रुप क्यों इस प्रोटेस्ट को लेकर कोई बात नहीं करना चाहता है, या उनका कोई भी स्पोक्स पर्सन इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुआ। इस बीच सोशल मीडिया पर अभिजीत ने झारखंड के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को अपना फुल सपोर्ट दिखाया है। वहीं आशुतोष रांका ने भी झारखंड में विधानसभा घेराव मार्च को लेकर स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। झारखंड में स्टूडेंट्स विधानसभा के बाहर तक पहुंच गए। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि इस प्रोटेस्ट में कुछ भगवा चोला डाले आरएसएस और भाजपा के लोग भी पहुंच गए हैं। क्या इनका मकसद आंदोलन को बदनाम करना है? इस लाठीचार्ज को देखकर फेमस एक्टर प्रकाश राज ने कहा कि आखिर ये सब क्यों? ये ज्यादती अब और काम नहीं करेगी। इससे सिर्फ घमंड में चूर ताकतवर लोगों की ताकत ही कम होगी। जब स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज किया गया तो खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के खिलाफ लाठियों का इस्तेमाल गलत है। स्टूडेंट्स को शांति से प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और बातचीत से ही हल निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और हर प्रॉब्लम को बिना देर लगाए हल करना चाहिए। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट। स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा है और मीडिया अब भी एक ही सवाल पर अटका हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को फंडिंग कहां से हुई। ये सवाल और नैरेटिव गोदी मीडिया और आईटी सेल ने दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट के वक्त खूब फैलाया था। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि आंदोलन बदनाम हो और स्टूडेंट्स बिना मांगों के प्रोटेस्ट खत्म करें, लेकिन स्टूडेंट्स ने हिम्मत नहीं हारी और सरकार के मंत्री से इस्तीफा लिया। वही दुख अब भी आईटी सेल और गोदी मीडिया का खत्म नहीं हो रहा है। यही वजह है कि न्यूज के एक डिबेट शो में सीजेपी के स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका शामिल थे। वहां एक पत्रकार ने उनसे सीधा सवाल किया कि इस आंदोलन की फंडिंग कहां से आ रही है। ये सवाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत उठते हैं। आशुतोष रांका ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया कि हमें पीएम केयर फंड से फंडिंग मिली है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम केयर फंड की पूरी जांच होनी चाहिए। उनके इस जवाब से स्टूडियो में मौजूद बाकी लोग कुछ देर के लिए चुप हो गए। एंकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पा रहे थे। इसकी पूरी फंडिंग जो है पीएम केयर्स फंड से आई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि देश ने पीएम केयर्स के नाम पर हुए धोखे को कैसे नॉर्मलाइज किया है। देश के नागरिकों से हजारों करोड़ रुपए लिए गए
और अब उसकी रिपोर्ट और जवाबदेही को लेकर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। आखिर पीएम केयर में पीएम क्या करते हैं? एंकर रूबिका लियाकत को अभिजीत ने जिस तरह से ट्रोल किया है, एंकर का रोना खत्म नहीं हो रहा है। एंकर रूबिका लियाकत ने भाजपा सपोर्टर और आईटी सेल के उस नैरेटिव को लेकर अभिजीत से सवाल किया, जिसमें अभिजीत के बैकग्राउंड को लेकर फर्जी कहानी बनाई जा रही है। आईटी सेल अभिजीत को लेकर नैरेटिव चला रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। अभिजीत को भी उन्हीं लोगों ने प्लांट किया है। आईटी सेल ने कुछ लोगों की तस्वीरें और उनकी प्रोफाइल उठाकर यह कहानी बनाई है। आईटी सेल के अंधभक्त अभिजीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि अभिजीत की पढ़ाई तो 2025 में खत्म हो गई थी, तो फिर वो वहां अमेरिका में बैठकर क्या कर रहा था? उसके ज्यादा दिनों तक वहां रहने का खर्च कौन उठा रहा था? आईटी सेल के साथ एंकर रूबिका लियाकत भी पूछने लगी कि अभिजीत बताओ, असली कहानी क्या है? इस पर अभिजीत ने एंकर को ट्रोल करते हुए जवाब दिया कि पहले शिक्षा लिखना सीख लो, मैं पक्का बताऊंगा असली कहानी। इसे देखकर एंकर रूबिका लियाकत इतना बौखला गई कि कहने लगी कि पहले मुझे यह सिखाओ कि टाइफाइड होने का दावा करते हुए कोक कैसे घटकते हैं और बिना किसी शर्म के झारखंड से कैसे बच निकलते हैं। अभिजीत ने रूबिका से कहा कि सब कुछ सीखना है, लेकिन सिर्फ शिक्षा लिखना नहीं सीखना। ऐसे कैसे चलेगा? सोशल मीडिया पर एंकर रूबिका लियाकत की नॉन स्टॉप ट्रोलिंग चल रही है। लोगों ने कहा कि झारखंड नहीं जाने के लिए पीएम अभिजीत को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं रूबिका को जंतर मंतर और झारखंड दोनों जगह के प्रोटेस्ट में मौजूद रहने के लिए भारत रत्न दिया जाना चाहिए। भाजपा सांसद ने एथेनॉल के खिलाफ आवाज उठाने वालों को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। सांसद ने एथेनॉल ब्लेंडिंग का बचाव करते हुए कहा कि भारत में सिर्फ 20% कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, जबकि 80% तेल विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है। वर्ल्ड वॉर की हालत के चलते अब तेल लाने के लिए जहाजों को 18,000 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। दुनिया के दूसरे देशों का हवाला देते हुए कहा कि ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल बनाता है, वहां 100% एथेनॉल से गाड़ियां चल रही हैं, फिर भी गाड़ियों में कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन यहां इसका बेवजह बॉयकॉट किया जा रहा है। शुद्ध पेट्रोल तो बाप कहीं से है। कांग्रेस ने भाजपा नेता के इस बयान को देखकर कहा कि एक तरफ मोदी सरकार मिलावटी पेट्रोल से जनता की गाड़ियां कबाड़ बना रही हैं, वहीं जब परेशान जनता साफ पेट्रोल मांग रही है तो बीजेपी के सांसद जनता को भरे मंच से गालियां दे रहे, खरी खोटी सुना रहे हैं। सत्ता के घमंड में चूर इन भाजपा नेताओं को जनता सबक जरूर सिखाएगी। एक वीडियो निकल कर आया है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि स्टेज पर भगवान शिव के कपड़ों में एक शख्स नाच गाना कर रहा है और उनके साथ एक लड़की भी डांस कर रही है। आसपास दूसरे कलाकार भी हैं जो देवी देवताओं के कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन पूरा माहौल कावड़ यात्रा के दौरान का बताया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि जब कॉमेडियन कुणाल कामरा जैसे लोगों के बयान पर भावनाएं आहत हो जाती हैं और धमकियां तक दी जाती हैं, तो भगवान शिव को इस अंदाज में पेश करने पर क्यों कोई बड़ा हंगामा नहीं हो रहा? गोदी मीडिया में डिबेट क्यों नहीं चल रही और नेताओं की जुबान क्यों नहीं खुल रही? लोगों ने कहा कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूं। देखिए, हिंदुत्व की सोच मानने वाले लोग मेरे हिंदू धर्म के साथ क्या कर रहे हैं? हिंदुत्व की सोच को मानने वाले लोग असली हिंदू नहीं हैं। कावड़ यात्रा को लेकर बजाए जा रहे म्यूजिक से खुद सनातन धर्म के लोग शिकायत करने लगे हैं। इस लड़की ने न सिर्फ कावड़ यात्रा के नाम पर किए जा रहे पाखंड को एक्सपोज किया है, बल्कि धर्म के ठेकेदारों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। उसने कहा कि कावड़ यात्रा में डीजे इतनी तेज आवाज में बज रहे हैं कि लोग परेशान हो रहे हैं। आवाज इतनी जोर की है कि कानों में दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही और आसपास के घरों में रहने वाले बुजुर्ग मरीज परेशान हैं। लेकिन हमारा हिंदू धर्म अब बिल्कुल पाखंड बन चुका है। इतनी आवाज ये जो कर रहे हैं ना, ये उपद्रवी है ये लोग। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि ये सब देखकर सच में हैरानी होती है, क्योंकि यही मम्मा पापा पार्क में हमें ज्ञान दिया करते थे। बड़ी अजीब और बेकार दलीलें देकर समझाते थे कि मोदी देश से ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें लगता था कि ये सारी गुंडागर्दी सिर्फ गरीब लोगों तक ही रहेगी और कभी उनके घर या उनकी अपनी जगह तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन जब आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो देर सबेर खुद भी उसी गड्ढे में गिरते हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं अभी के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।